हेलो। आज थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 से आज आगे करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, आप लोग इसे सॉल्व करें। फिर आपके हर 2 मिनट बाद ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लिख दें ताकि भूले नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। जल्दी से आ जाइए लाइव। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग सॉल्व करें। फिर आपके सॉल्व करने के बाद हम सॉल्व करेंगे। 1-2 मिनट 3 मिनट का समय देंगे आपको सॉल्व करने के लिए। जब आपसे सॉल्व नहीं होगा तो फिर हम जाके सॉल्व कर देंगे। जल्दी से सॉल्व करें सब अपने पास। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। आज चैप्टर खत्म यानी फिनिश करके ही उठेंगे, ठीक है। सभी हमारे साथ बने रहेंगे, आराम से धीरे धीरे करेंगे। चैप्टर फिनिश करके ही आज उठेंगे। तो पहले आप सॉल्व करिए। सभी लाइव आ जाइए फटाफट, 1-2 मिनट का टाइम देते हैं। सभी एडजस्ट हो जाइए, पेन और कॉपी सब अपने पास रखिए। सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए सभी कोई बनाइए। आज चैप्टर को फिनिश करके कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और फिर अगले दिन न्यू चैप्टर का शुभारंभ करेंगे। सभी आ जाइए फटाफट। हमारे साथ जुड़े हैं आकाश कुमार, मनीष कुमार, दिव्या भारती, तो सभी आ जाइए जल्दी से फट आराम से करेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे, धरफराना नहीं है। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर पानी पीने
जाएंगे। कहता है क्या, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/3 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या जो है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। हवा की बुलबुला जो है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है, तो बताइए क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। आप लोग तो जवाब देते नहीं है कमेंट में। ठीक है, तो चलिए, लेट आर इज द रेडियस। ठीक है, तो डी आर बाई डी टी दिया हुआ है, तो डी आर बाई डी टी कितना दिया हुआ है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आर बराबर 1 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है। कहता है कि बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी आयतन को हम भी से लिखते हैं, भी इज द वॉल्यूम, भी इज द वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम को हम भी से लिखते हैं, भी इज द वॉल्यूम। तो कहता है कि बुलबुले का आयतन यानी dv बाय dt किस दर से बढ़ेगा, तो dv बाय dt बराबर वाट। ठीक है, यानी ये किस दर से बढ़ेगा इसका निकालने की बात कर रहा है। ठीक है, किस दर से बढ़ेगा इसका निकालने की बात कर रहा है। तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, यानी 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। बोलिए, यही होता है। अब इसको dv बाई dt करेंगे, तो dv बाई dt करेंगे तो क्या होगा, dv बाय dt कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, और आर क्यू को क्या लिख सकते हैं, 3r² और dr बाय dt, इतना लिख सकते हैं। अब ये 3 कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू पाई इंटू आर का क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, आर गिवन है 1 है, 1 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, और डी आर बाई डी टी कितना दिया हुआ है, तो डी आर बाई डी टी क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/2, तो आप लिख दीजिए 1/2। ये इससे कटेगा तो कितना, 2 बार में कितना हो जाएगा, 2 पाई। अब चूंकि भी क्या है, वॉल्यूम है, चूंकि भी क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, पर टाइम का क्या होता है, सेकेंड, यानी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आप इसको लिखिए, फिर हम इसको समझाते हैं एक बार, फिर क्वेश्चन नंबर 12 की ओर जाएंगे। ठीक है, आज इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे हम। फटाफट अपने पेन और कॉपी हाथ में लेके रखिए और लिखते रहिए। चलिए फटाफट लिख लीजिए।
देखिए क्वेश्चन में कहा है कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। यानी त्रिज्या बढ़ रही है, किस दर से बढ़ रही है? तो 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। यदि हम त्रिज्या को r मानते हैं, यदि हम त्रिज्या को r मानते हैं, यानी r इज द रेडियस, ये रेडियस लिखा हुआ है, और v इज द वॉल्यूम यानी आयतन लिखा हुआ है। यानी अगर हम रेडियस को r मानते हैं तो कहता r किस दर से बढ़ रही है? dr/dt 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद कह रहा है बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? तो पहले हम आयतन को क्या माना? तो आयतन को मान लिए क्या? तो आयतन को मान लिए हम v। क्या मान लिए? आयतन को v मान लिए। ठीक है, आयतन को v मान लिए तो क्या हो जाएगा? dv/dt। dv/dt हो जाएगा। इसको निकालना है और कह रहा है जबकि त्रिज्या यानी व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो? 1 सेंटीमीटर हो, और भी चूंकि हम जानते हैं आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। जब dv/dt करेंगे तो जब dv/dt करेंगे तो 4/3 को 4/3 ही लिखेंगे, फिर पाई को पाई ही लिखेंगे, और r क्यू का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 3r², और चूंकि t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो dr/dt तो लिखाएगा ही लिखाएगा। यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 पाई, ये 4² मत समझ जाइएगा, ये 4 है, बचेगा पाई, और r का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, और dr/dt का वैल्यू 1/2 है तो 1/2 यानी 2 दूनी 4, ये काट दिए 2 दूनी 4, बचागा कितना? 2 पाई। अब यहाँ v क्या है? वॉल्यूम है। वॉल्यूम यहाँ यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब, और टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकेंड, यानी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड यहाँ इसका यूनिट होगा। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 12, थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर ये है 12। चलिए आप लोग इसको सॉल्व करिए, 1 मिनट का समय है, फिर हम सॉल्व करेंगे। 1-2 मिनट का समय है, आप पहले सॉल्व करिए, तब जाके फिर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले इस डायमीटर को क्या करिए, हम इतना बता देते हैं। इस डायमीटर जो 3/2 है और 2x + 1 है, इसको आप क्या करिए? रेडियस में पहले बदल दीजिए। तो रेडियस में बदलने के लिए क्या करते हैं? 2 से भाग देते हैं, तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, यानी 2x + 1। ठीक है, इतना होगा। और हमको मालूम है कि v इज द वॉल्यूम, r इज द रेडियस, सब मालूम ही है आपको भी। कहता है x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर, यानी अगर v से ऐसे कह सकते हैं, v बराबर वॉल्यूम कहिए, v बराबर क्या कहिए? वॉल्यूम कहिए, यानी आयतन कहिए। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dv/dx की बात कर रहा है। ठीक है, dv/dx की बात कर रहा है, तो v बराबर कितना हो जाएगा? 4/3।
पाई आर क्यूब। तो dv बटे dx बराबर 4/3 पाई और ये कितना हो जाएगा 3x² और dx बाय dr बाय कितना हो जाएगा dx। ठीक है, चूंकि आयतन में परिवर्तन की दर पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, 1 मिनट। v बराबर कितना है 4/3 पाई, r का वैल्यू कितना है 3/4 2x + 1, यानी 3/4 2x + 1, ये किसका वैल्यू है r का वैल्यू है। ठीक है, तो v बराबर कितना हो जाएगा 4/3 पाई, ये हो जाएगा कितना 9×27/16 2x + 1 का होल क्यूब, यही ना होगा। ठीक है, अब इसका हम चलते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जरा ध्यान दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा dv बटे dx 4/3 पाई 27/16, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x + 1 का होल स्क्वायर और 2x का डिफरेंशिएशन 2, यही ना होगा। अब जरा काटिए, ये 3 कट जाएगा इसके साथ, ये इसके साथ कटेगा 4×16, ये इसके साथ कटेगा 2 दूनी 4, तो बचेगा फाइनली कितना dv बटे dx, तो बचेगा फाइनली 27/27, अरे सॉरी, यहाँ 64 होगा, यहाँ 64 होगा, यहाँ 64 होगा, तो यहाँ 64 होगा तो कितना बार में कटेगा 16 बार में, और इस 16 बार में कटेगा तभी कितना बार में कटेगा 8 बार में, ये हो जाएगा 8। ठीक है, पाई हो जाएगा कितना 2x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमको बताइए, फिर से हम कोशिश करते हैं समझाने का। ये जो है 64 है, ये 64 है, ये जो है 64 एक बार कटा, फिर 16 एक बार कटा, फिर 8 आया। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। पहले यहाँ से यहाँ तक लिखिए। ईशान स्वामी बताएं 64 होगा। बहुत बहुत धन्यवाद ईशान स्वामी। सागर कुमार, कुमार सुमन, गुड आफ्टरनून।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बार इसको दिखा दे ऊपर आधा पार्ट को। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जिसको कहते हैं वो है ये। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इसको बनाइए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करिए फटाफट। 1-2 मिनट का टाइम है, आप सॉल्व करिए, फिर जाके फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व हम कर देंगे। दो मिनट का पक्का टाइम है, आप सॉल्व करिए। ये कितना हो जाएगा? क्वेश्चन 13 हो जाएगा। जल्दी करिए सॉल्व। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। भी क्या है? भी इज द वॉल्यूम, ठीक है। भी वॉल्यूम है। एच क्या है? हाइट है। अभी नया लाइन मिलेगा, हम वीडियो बनाते रहते हैं, डिस्टर्ब आप कर देते हैं। नहीं जल्दी फटाफट, चिल्लाते हैं इतना, वीडियो में आवाज चल जाता है। एक मिनट प्लीज वेट करेंगे।
देखिए हुआ, पहना गया। तो भी क्या है, वॉल्यूम है, और एच क्या है, हाइट है। आप लोग सॉल्व करके इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि एच क्या है, हाइट है यानी ऊंचाई है, और आर क्या है, रेडियस है यानी त्रिज्या है। हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलते हैं प्यारे बच्चों, अगर जिनको जिस भाषा में लिखना हो उस भाषा में अपना लिख लेंगे। भी वॉल्यूम यानी आयतन, एच हाइट, आर रेडियस, ठीक है। और हम जानते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कहता है कि पाइप से 12 सेंटीमीटर क्यूब यानी वॉल्यूम, यहीं से हम यूनिट से भी पकड़ सकते हैं आप, सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से गिर रही है। यानी ये क्वेश्चन में जो गिवन है dv बाई dt दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग होता है। यानी ऊंचाई जो है आधार की त्रिज्या का छठा भाग होता है, यानी इतना हो जाएगा। तो r बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, 6h लिख सकते हैं, बोलिए, ठीक है। अब v बराबर कितना होता है, 4/3 पाई, सॉरी ये शंकु है ना, शंकु है तो शंकु का आयतन कितना होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होगा। तो v 1/3 पाई, और r का मान कितना यहाँ रख सकते हैं, 6h, चूंकि क्वेश्चन में कहा है। और यहाँ ऊंचाई भी दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ेगा, यानी dh बाय dt निकालने की बात कर रहा है। हम एक बार फिर से पढ़ के क्वेश्चन सुना देते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। कह रहा है क्या, एक पाइप की रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से गिर रही है, यानी रेत गिर रही है, क्यूब सेंटीमीटर क्यूब है यानी वॉल्यूम दिया हुआ है, तो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से, यानी dv बाई dt। फिर कहती है कि गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है, यानी द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कॉन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट हाइट ऑफ कॉन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ बेस, यानी रेडियस के 1/6 क्या है, हाइट है, यानी r/6 क्या है, हाइट है। तो h बराबर जो है r/6 हो जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 6h हो जाएगा। और कह रहा है क्या, हाउ फास्ट इज हाइट ऑफ सैंड कॉन इंक्रीजेज व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। कहता है जब हाइट 4 सेंटीमीटर हो तो रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ेगा, यानी dh बाय dt निकालने की बात कर रहा है। तो r का मान कितना है, 6h, यानी 6h का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और h पहले से है तो पहले से h लिख दीजिए। फिर कितना हो जाएगा, 1/3 पाई, ये हो जाएगा 6 के 36, और h स्क्वायर, और h क्या हो जाएगा, h क्यूब हो जाएगा, h स्क्वायर और h कितना हो जाएगा, h क्यूब, इसका h स्क्वायर और h क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। t के रिस्पेक्ट में t कितना हो जाएगा, 1/3 पाई 36 3h स्क्वायर और dh बाय dt, यही होगा। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो dv बाई dt का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 12 दिया हुआ है, पाई 36, और h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और dh बाय dt। फाइनली अगर dh बाई dt का मान निकाले
तो ये हो जाएगा 12/पाई 36 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो जाएगा 12×36, ये हो जाएगा 1/48 पाई, 1/48 पाई हो जाएगा। और एच का यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। और टी का यूनिट क्या हो जाएगा? सेकेंड। बताइए कोई दिक्कत? फटाफट लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। फटाफट लिखे, आज इस चैप्टर को फ्री से ही करके छोड़ेंगे, जल्दी से लिखें। अगर सब लिख लिए तो एक बार यस कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो अगर सब लिख लिए हैं अपने अपने कॉपी में तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिखे। देखते हैं कौन कौन लिखे हैं। जल्दी से। आकाश कुमार लिख लिए हैं। आर्यन राज इविल किंग, यस सर, लिख लिए हैं। सागर कुमार लिख लिए हैं। फटाफट। दिव्या भारती लिख लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुमार सुमन स्क्रीनशॉट ले लिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, टाइम की बचत होगा। स्क्रीनशॉट ही लीजिए, कॉपी में मत लिखिए, मोबाइल में ही रखा रह जाएगा स्क्रीनशॉट। कुमार सुमन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए 2 मिनट का समय है, फटाफट इसको बनाइए। गौरव कुमार बोल रहे हैं, लिख लिए हैं यस। फटाफट बनाइए आप लोग। एक मिनट का टाइम है, फटाफट बनाइए। एक मिनट बाद पुनः हम बना देंगे इसको। आदित्य राज लिखते हैं यस। लिख लिए हैं यानी ये सब ठीक है, और बाकी सब सिर्फ देख रहे हैं ना। प्लीज रिक्वेस्ट यू अपने पेन और कॉपी अपने पास में रखें और लिखें। कहीं अगर समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि हाँ क्वेश्चन नंबर ये समझ में नहीं आया, हम उसके दोबारा बताने की कोशिश करेंगे।
चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कहा है कि 6y इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 2 ये दिया हुआ है, और कहा है कि वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बढ़ रही है। यानी y निर्देशांक बढ़ रही है, तो y निर्देशांक बढ़ रही है तो इसका मतलब आप ऐसे न लिखेंगे dy बटे dt बराबर 8 dx बाय dt बढ़ रही है। ठीक है, 8 गुना से बढ़ रही है। उसके बाद इसको आप डिफरेंशिएशन करते हैं, 6 dy बाय dt बराबर 3x स्क्वायर dx बाय dt, और ये 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो dy बाय dt है, ये dy बाय dt की जगह पर हम कितना रख सकते हैं, 8 dx बाय dt रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं ना, इतना रख सकते हैं कि नहीं, रख सकते हैं। तो 6 ये कितना हो जाएगा, 8 dx बाय dt बराबर 3x स्क्वायर dx बाय dt, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 dx बाय dt कैंसिल, तो बचेगा कितना, ये बचेगा 8 दूनी 16 बराबर x स्क्वायर बचेगा। ठीक, x बराबर कितना होगा, √16 होगा। अब √16 होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये ±4 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, ±4 हो जाएगा। तो इसका मतलब x का मान तो 2 वैल्यू आया, x का वैल्यू तो 2 आया। कौन कौन, तो देखते हैं कौन कौन 2 वैल्यू है। एक आया कि व्हेन x बराबर 4 हो तो y बराबर कितना होगा। अब देखिए y का वैल्यू x बराबर हम 4 रखते हैं तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64, 64 2 66 बटे 6 कितना हो जाएगा, 11, यानी एक पेयर बन गया 4,11। ठीक है, ये हो गया जब x बराबर हम 4 रखे तब, और है अब व्हेन जब x बराबर -4 हो, तो जब यहाँ पर हम -4 रखेंगे तो -64 होगा, -64 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, -62 होगा, और -62 बटे 6 y का मान कितना आ जाएगा, यानी -62 बटे 6 कट के आ जाएगा -31 बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 3 दूनी 6, ये हो जाएगा -4, -31 बटे 3। ठीक है, चलिए फटाफट लिख लीजिए। जल्दी से लिखिए फटाफट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जल्दी से लिख लीजिए फटाफट सब कोई। अगर कहीं लग रहा है कि आपको समझने में प्रॉब्लम, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ ये समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे।
x का मान 2 निकला, एक निकला +4, एक निकला -4, और दोनों को हम क्या किए, बारी बारी से x का मान एक बार 4 इसमें रखे और फिर x का -4 इसमें रखे, तो y का मान निकला 2 पॉइंट बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। चलिए 1 मिनट का समय है, जल्दी से सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन नंबर है 15। ये क्वेश्चन नंबर है 15, जल्दी बनाइए। कहता है एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। ठीक है, यानी एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। तो कैसे दीवार के सहारे झुकी रहती है आप लोग देख लीजिए। जैसे ये है, यही सीढ़ी है। ठीक है, और इस सीढ़ी की लंबाई है, चलिए इस पिक्चर को हम अच्छे से बना देते हैं। चलिए यहाँ बनाते हैं। यही सीढ़ी है, ये दीवार है, ये सीढ़ी है। ठीक है, और ये सीढ़ी की लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये दीवार है, ये 5 मीटर है, और सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से खिसका जाता है। यानी ये x है यहाँ से यहाँ, और इसको हम कह दें y है। ठीक है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 सेंटीमीटर दूर है। तो क्वेश्चन में x का भी मान दिया हुआ है कितना, 4 मीटर। और कहा है क्या कि जमीन के अनुदिश, यानी सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से खींचा जाता है। यानी dx/dt जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, यही सब दिया हुआ है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। चलिए निकालने क्या बात कर रहा था, कहता है दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घटेगा, यानी dy/dt कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, पाइथागोरस आप प्रमेय पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय से आप लिख सकते हैं इसको x² प्लस y² बराबर 5 का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 25। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt बराबर कितना, 0, क्योंकि 25 का डिफरेंशिएशन 0 ही होगा। 25 का डिफरेंशिएशन 0 ही होगा ना। अब बताइए, ये 5 है और x बराबर 4 दिया हुआ है, तो y कितना निकल जाएगा, 3 निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आप जब ऐसे निकालेंगे, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो y का वैल्यू कितना निकलेगा, 25 माइनस 16 यानी 9, 3 निकलेगा।
तो चलिए हम पुट करते हैं 2, x का वैल्यू कितना है 4 है, dx बाई dt कितना है 2 है, प्लस 2, y का वैल्यू कितना निकला 3 निकला, और dy बाई dt, तो dy बाई dt बराबर कितना है 0। अब ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये प्लस में इधर आके कितना हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 6 dy बाई dt बराबर 8 दूनी 16 यानी -16, और dy बाई dt बराबर लिख सकते हैं कितना 16/6, कितना लिख सकते हैं 16/6, यानी 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6, यानी आंसर आ जाएगा -8/3, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, यही ना आएगा आंसर। अब बात है क्या x यहाँ मीटर में है, यही ना, x मीटर में है, तो आप ऐसा करिए x मीटर में है तो आंसर किस में दिया हुआ, अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में बदल लीजिए, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में बदल लीजिए। ठीक है, x यहाँ मीटर में है, ये 4 है, 4 है तो कितना हो जाएगा 400। ठीक है, इसको आप सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं, तो 4 मीटर है तो यहाँ कितना हो जाएगा 400 यानी 1600 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है, तो 4 मीटर है तो कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आंसर आप लिख सकते हैं 8/3। ठीक है, जैसा होगा अपना देख लीजिएगा आंसर किस में दिया हुआ है, मीटर या सेंटीमीटर में। आप लोग बताएंगे इसका आंसर कितना है, आप लोग बताएंगे बुक में इसका आंसर कितना है। चलिए फटाफट लिखिए आप लोग। लिखने के बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। चलिए इसको सॉल्व करिए आप लोग फटाफट।
कहता आयत की लंबाई यानी x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। तो घट रही है तो आपको तो पता है ना, x घट रही है तो dx बाई dt, तो घट रही है तो यानी किस में, माइनस में होगा, 5 सेंटीमीटर पर मिनट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है चौड़ाई यानी y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, यानी चौड़ाई y जो है dy बाई dt, ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर पर मिनट हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया है, y बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तब कहता है परिमाप की परिवर्तन की दर ज्ञात करें, यानी हम परिमाप को p मानते हैं। अगर पेरीमीटर को p मानते हैं, अगर परिमाप को p मानते हैं, क्षेत्रफल को a मानते हैं, एरिया को a मानते हैं, तो इसमें 2 क्वेश्चन बन गया। पहला कह रहा है dp बटे dt निकालने, dp बटे dt निकालने। तो पहले हम क्या करते हैं, पार्ट ए यानी पार्ट ए सॉल्व करते हैं, उसके बाद पार्ट बी की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर p बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी लंबाई को x माना, चौड़ाई को y माना। चूंकि पेरीमीटर तो यही होता है, परिमाप तो यही होता है, आयत की पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात किया जाए तो p बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई यानी x प्लस वाई। अब इसको अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dp बटे dt हो जाएगा 2 dx बाई dt प्लस dy बाई dt, तो कितना हो जाएगा 2 dx बाई dt कितना है क्वेश्चन में, -5 प्लस dy बाई dt क्वेश्चन में कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना -1 या ये हो जाएगा -2। अब पेरीमीटर का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर और टाइम का हो जाएगा सेकेंड, यानी सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गया पार्ट ए का आंसर। ठीक है, इसी में दूसरा क्वेश्चन भी है, पार्ट बी भी है। तो पार्ट बी क्या कहता है जरा देखें। कहता है क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करें, यानी पार्ट बी कह रहा है यानी dA बाय dt निकालने। तो हम चूंकि जानते हैं आयत की होता है क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, जब इसको हम dA बाय dt निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लंबाई को रखेंगे, चौड़ाई का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस चौड़ाई को रखेंगे, फिर लंबाई का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। x का वैल्यू कितना है 8, dy बाई dt है 4, y का वैल्यू है कितना 6 और dx बाई dt कितना है -5। तो ये कितना हो जाएगा 32 और -30, तो ये कितना हो जाएगा 2। और चूंकि एरिया निकालने की बात है तो एरिया का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, फटाफट नोट करिए। जल्दी से फटाफट नोट करिए। अच्छा, इसमें कह रहे हैं मिनट होगा। हाँ बिल्कुल मिनट होगा, बिल्कुल मिनट होगा, मिनट ही होगा, मिनट दिया हुआ है ना।
मिनट नहीं, इसमें तो सेकेंड ही दिया हुआ है, इसमें तो सेकेंड ही दिया हुआ है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, लगता है इस क्वेश्चन में कह रहे हैं ना। ठीक है, बिल्कुल सही है, मिनट ही होगा, मिनट ही होगा। लिख दीजिए सेंटीमीटर पर मिनट, यहाँ भी लिख देते हैं। पर मिनट, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी, दिव्या जी, प्रणब स्वामी। मिनट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि एक वस्तु की x इकाई के उत्पादन से संबंधित कुछ लागत cx रुपया में है से प्रदत्त है, सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाई का उत्पादन किया गया है, ठीक है। चलिए तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो मार्जिनल कॉस्ट जो निकालते हैं हम लोग, जिसको आप कहते हैं सीमांत लागत, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट, यानी जितना आपको टोटल कॉस्ट है उसके रिस्पेक्ट में जब जितना भी हमारे टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, यानी मार्जिनल कॉस्ट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में इसको क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो कितना हो जाएगा, dc बटे dx, डिफरेंशिएशन करके x का मान बैठा देते हैं 0.007 x, ये कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² माइनस 0.000 नहीं, 0 नहीं, एक 0 है, 3, ये हो जाएगा 2x प्लस 15x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना, 15, और ये इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। अब x का वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, 17 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 0.1721, एक 0 और होगा, 0.1721 x² माइनस 0.006x प्लस 15। अब x की जगह पे कितना पुट करेंगे, 17 पुट करेंगे, 17 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.021, ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 गुना 17 प्लस 15, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 289, और 289 को जब इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 6.069 माइनस, और इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 0.102 प्लस 15। ये दोनों को ऐड करके जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा कितना, 20.967, ठीक है। ये दोनों को जब
ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 20.967। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, फटाफट लिखिए। जल्दी लिखिए फटाफट। सत्रह यूनिट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 20.967 मार्जिनल कॉस्ट, यानी सीमांत लागत हो जाएगा कितना 20.967। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है, ये क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर है 18। तो इसको भी उसी प्रकार करेंगे। कितना डी आर बाय डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 26x प्लस 26, और x की जगह पे कितना पुट करेंगे 7। जब x की जगह पे 7 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 26 इंटू 7 प्लस 26 और मल्टीप्लाई करेंगे 42 को 2 बाकी 4 14 4 कितना हो जाएगा 18 प्लस 26 हो जाएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 10 आई हो जाएगा कितना 208 हो जाएगा। यानी मार्जिनल रिवेन्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सीमांत आय जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 208 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। जल्दी लिखिए फटाफट। आज इसको हम फिनिश ही कर देंगे, सभी हमारे साथ बने रहेंगे लास्ट तक। और आज ये क्वेश्चन को, यानी आज ये पूरे चैप्टर को बना के हमारे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। टाइम निकाल के बना के व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे सारे बच्चे। जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बनाकर हमारे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन नंबर है 19। ठीक है, तो फिर से इसको भी उसी प्रकार कर लीजिए। डी आर बाय डी एक्स, ये डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस 36x का डिफ्रेंशिएशन 36, और x की जगह कितना बैठाएंगे 15, यानी 6 इंटू 15 प्लस 36, 15 छक कितना हो जाएगा ये 90 प्लस 36, ये हो जाएगा कितना 6 9 10 11 12, यानी 112, यानी सीमांत आय हो जाएगा कितना 126 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज जरूर हमारे व्हाट्सएप पर सभी बना के भेजेंगे। 6.1 दिव्या भारती आंसर लिखते हैं 126, बिल्कुल सही आंसर है आपका 126। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अरे एक सिंपल क्वेश्चन आ गया। चलिए जल्दी से बना के आप हमें आंसर बताइए कितना आएगा। एग्जाम्पल का है, जल्दी से बताइए आंसर कितना आएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए हम बनाते हैं इसको। कहता है घन का आयतन 9 यानी dv बाय dt कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, यदि कोर की लंबाई, हमने कोर की लंबाई को क्या माना, x माना, यानी dx बाय कोर की लंबाई को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो कोर की लंबाई कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर कह रहा है पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, तो पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं क्या, s यानी सरफेस एरिया, तो ds बाय dt। ठीक है, यही निकालना है। तो चलिए हम s बराबर निकालते हैं। x बराबर क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यही होता है ना। तो ds बाय dt बराबर कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2x और dx बाय dt। लेकिन क्वेश्चन में dx बाय dt का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन में dx बाय dt का तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है। तो नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू से निकालेंगे। तो v बराबर कितना हो जाएगा, भुजा q, यानी किनारा को हम x माने तो भुजा q हो जाएगा। कितना हो जाएगा, dv बटे dx, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बाय कितना dt, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 9, 3x का वैल्यू दिया हुआ है 100 यानी 10 का स्क्वायर 100 और dx बाय dt। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इससे ये कटेगा 3 बार में, तो कितना हो जाएगा 3 बटे 100 बराबर dx बाय dt, यानी dx बाय dt का मान कितना आ गया, 3 बटे 100। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे 6 इंटू 2 इंटू एक्स का वैल्यू 10 है और dx बाय dt कितना आ जाएगा, 3 बटे 100। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 कट जाएगा, कितना होगा 6 18 अब बटे 5, कितना होगा 6 18 बटे 5। अगर हम भाग लगाते हैं तो हो जाएगा कितना, 5 तिया 15 और 6 पचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से फटाफट आप लोग लिखिए। जल्दी से फटाफट लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3.6 कह रहे हैं सागर कुमार, आंसर कह रहे हैं 3.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सागर कुमार बहुत अच्छा, इसी तरीका से मेहनत करते रहिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। लिख लिए सब कोई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए।
चलिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व भी करवाए थे कि तरंग 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से अगर चलती है तो इसका मतलब उसमें रेडियस क्या होता है, बढ़ते जाती है। यानी क्या दिया हुआ है, dr/dt दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। और रेडियस यानी r बराबर कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फिर क्या कह रहा है कि घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ेगा, यानी dA/dt कह रहा है। निकालने के लिए बहुत आसान है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, ठीक है, यही होगा ना, पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर होगा, जब इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, dA/dt बराबर पाई 2r dr/dt। ये हो जाएगा पाई 2 और r का वैल्यू 10 है और dr/dt कितना है, 4 है। तो कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80, 40 दूनी 80 पाई हो जाएगा। और एरिया का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम ये क्वेश्चन को करवाए भी थे। जल्दी से फटाफट लिखिए। अभिनव कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, जादू बता रहे हैं। आदमी को कैसे मतलब छिपा सकते हैं आप, जादू बता रहे हैं अभिनव जी। क्या बता रहे हैं सर, जादू बता रहे हैं, जादू। आप भी जादू सीखिए। जादू बता रहे हैं अभिनव जी, जादू। सीखना है जादू क्या। और सभी बैठ के देखे, ठीक है, सो के मत देखे, मगरमच्छ की तरह। टेबल कुर्सी पर बैठ के देखे, तभी आपको कंसंट्रेट हो पाएगा वीडियो लेक्चर। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनव कुमार लिखते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं सर आप, बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव जी। जो भी क्लास 12th में पढ़ने वाले बच्चे हैं सभी को लिंक शेयर करिए ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सके। अभिनव जी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इसको भी वही करेंगे। dc/dx डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0.008 x³ का डिफरेंशिएशन 3x² माइनस 0.02 x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 30x का डिफरेंशिएशन 30। अब x की जगह पर 3 पुट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 को
5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 के 5 बाकी 3, 10 3 13, यानी 135 होगा। ठीक है, यानी हो जाएगा कितना 0.135, 3 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे, यही होगा। माइनस यहाँ x की जगह पे 3 पुट करेंगे, क्योंकि x जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, हो जाएगा कितना 0.12 और प्लस 30। ये दोनों को जोड़ के और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 30.015, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फटाफट लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम आपके लिए छोड़ देते हैं, आप इसको डिफरेंशिएशन करके x की जगह पे 5 बैठाएंगे तो इसका आंसर आएगा 66। आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन करके x की जगह पे कितना बैठा लेंगे, 5 बैठा लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन है? हाँ, एक और क्वेश्चन है। देखिए, ये टाइप भी हम बता चुके हैं आपको, ये टाइप भी हम आपको बताएं कि नहीं बताएं, बोलिए। ये भी बता दिए हम आपको, ये एग्जाम्पल का है, इसको भी आप बना लेंगे। पहला का आंसर क्या है हम बता देते हैं, परिमाप का आंसर है -2 सेंटीमीटर पर मिनट है, और एरिया वाला का आंसर है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इस क्वेश्चन को भी बना के, सारे क्वेश्चन को बनाकर हमारे व्हाट्सएप पर सेंड करिएगा जल्दी। ठीक है, अभी से लेके रात तक में सेंड कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं कल दिन के 2 बजे। कल नेक्स्ट चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। आप हमारे साथ बने रहें। सभी को धन्यवाद, और मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए। एक क्वेश्चन को 5 से 10 बार बनाइए, 20 बार बनाइए, 50 बार बनाइए, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए तब तक आप बनाते रहिएगा। तो आप क्लास एंड करते हैं। बाय बाय, जाइए आराम करिए।